स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के गणित विषय के एक पेपर का सॉल्यूशन, जितने प्रश्न सॉल्व होंगे हमें इस वीडियो के अंदर उतने हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। हमारा जो पहला सवाल है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 6 और 20 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। देखिए, 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर 2, फिर 3, फिर आपका आ जाएगा 5, फिर 3, फिर आपको यहाँ पर 1, फिर 5, फिर आपका 1 और 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 4, 4 3, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपके 60 आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए हमारा जो अगला सवाल कह रहा है कि हमारा जो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार इसको रब कर देते हैं। चलिए, अगला सवाल है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यांकों का योग है। तो देखिए, आप उसको पहले क्या करेंगे, देखिए पहले उसको हम लिखेंगे शून्यांकों का योग है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि शून्यांकों का योग किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके एक मिनट, हाँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला पद और जो लास्ट वाला पद है, इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। और देखिए, तो पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 12, एक्स स्क्वायर इंटू 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर। क्लियर। अब जो बीच वाला पद है उसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। बीच वाले पद को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी कि दो भाग होंगे। तो यहाँ पर 7x है। अब 7x कितनी दो संख्या लेके अगर जोड़ने पर 7 आ जाए, या फिर उस कंडीशन के अंदर इसका आंसर क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर देखिए, यहाँ पर अगर हम उसको करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या है, उस हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा आपके। तो ये हो जाएगा आपका 7 की बात करें तो 4x और 3। क्यों, देखिए 4 और 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे भी 4 हो जाए। अब देखिए, बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ आगे वाले ऊपर वाले को। ठीक है, ताकि आगे वाला इसको सॉल्व करते देखिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे इसके देखो, हमने दो इसके तोड़ दिया, उसके हम दो भाग कर दिया हमें। अब हम क्या करते हैं इसके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए x, अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब x माइनस 4 कॉमन है तो यहाँ पर लिख लेंगे बाहर, क्योंकि आपका एक जोड़ा बन जाएगा x माइनस 4, एक बन जाएगा आपका x माइनस का 3 बराबर 0। अब x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। अब x बराबर क्या है, 4, और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, और इसको बोलेंगे दूसरे वाले को बीटा। तो इसको बोलेंगे आपका x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन में 7 दे रखा है, यस वो आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले अपने तीसरे सवाल की तरफ। देखिए, तीसरा सवाल जो है वो चलते हैं, अपना अगला सवाल क्या है, अपना अगला सवाल दे रखा है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7 में x का मान 5 हो तो y का मान क्या होगा। देखिए, इसको देखिए, ये कह रहा है कि x का मान कितना है, दे रखा है आपके, x का मान दे रखा है, ये बोल रहा है कि 5 है। तो हम इसको पहले तो इस समीकरण को लिख लेते हैं, कितना दे रखा है, 3x, फिर दे रखा है प्लस 2y बराबर 7। ये बोल रहा है कि x का मान कितना दे रखा है, 5।
तो देखिए एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 3 इंटू 5 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 7। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो 2y इधर पक्षांतरित हो जाएगा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा आपके 2y कितना हो जाएगा 7, इधर आ जाएगा तो माइनस था, इधर प्लस था, इधर माइनस हो जाएगा, इधर ये प्लस, ये 7 उधर, ये प्लस 15 थी, 3 को हमने 5 को गुणा किया तो कितना है 15, इधर आ जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 15 माइनस 7 कितना हो गया माइनस के 8, 2y था, y बराबर क्या हो जाएगा -8/2 बराबर क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ पर ऑप्शन -4 है, यस। आंसर क्या हो जाएगा आपका -4। क्लियर। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि दी गई आकृति में DE बराबर BC, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो EC का मान क्या होगा। EC का मान क्या होगा, देखिए हम इसका प्रश्न का जो ऑप्शन है वो अपने अगले साइड में देखते हैं। देखिए हाँ, ये यहाँ पर दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर चित्र दे रखा है यहाँ पर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये चित्र जो दे रखा है यहाँ पर, उस हिसाब से यहाँ पर आपके जो ऑप्शन के हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए AD दे रखा है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। क्लियर। अब देखिए AD कितना दे रखा है प्रश्न में 1.5, DB कितना दे रखा है 3 बराबर AE कितना दे रखा है 2, EC आपको ज्ञात करना है। अब देखिए EC आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 15 थी 1.5, अब देखो 1.5 तो दशमलव बढ़ जाएगा, तो दशमलव बढ़ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 0, तो ये कितना हो गया 15/30। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 15 से तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। क्लियर, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को EC से क्रॉस करेंगे, 2 को 2 से क्रॉस करेंगे, तो EC बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है आपका, बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी है। बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर दूरी निकालनी है, तो D बराबर, यहाँ पर दूरी निकालनी है तो यहाँ पर D बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है x स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए D बराबर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर किसको मानेंगे, जो दूसरी संख्या यहाँ दे रखी है, जो दूसरे में दे रखी है ना 5, 6, तो एक्स की स्क्वायर को मानेंगे 5, x1 कितना मानेंगे यहाँ पर 2 को मानेंगे, x1 कितना मानेंगे 2। क्लियर। अब यहाँ पर रूट, यहाँ पर रूट आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर प्लस, अब y2 किसको मानेंगे यहाँ पर 3 को माने, y2 किसको मानेंगे यहाँ पर देखो 5 और 6 दे रखा था तो 6 को मानेंगे आपके y2 माइनस कितना था यहाँ पर 3 था, इनका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 9 प्लस 6 माइनस 3 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। क्लियर। तो रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 3 तो 9 हो गया, रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा रूट यहाँ पर 3 रूट में 2, ये यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 3√2, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 3√2। क्लियर। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, ये देखो ऐसा प्रश्न जरूर आएगा और आपको ये फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल दे रखा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान कितना होगा। तो देखो थीटा का मान 45, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ थीटा का मान रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस कोस 2, 1 माइनस कोस 2, थीटा का मान कितना है 45, तो यहाँ 45 रख दो। ठीक है, थीटा अपॉन साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना है 45, 45 रख दो।
क्लियर। अब देखिए 1 माइनस अब 2 थीटा दे रखा है तो 45 इंटू 2 कितना होगा 90। तो 1 माइनस कोस 90 और यहाँ पर भी क्या होगा 90। तो साइन देखो 45 इंटू 2 90 साइन 90। क्लियर। तो कोस अब देखो मैं इधर कर रहा हूँ यहाँ पर 1 माइनस कोस 90 का मान कितना होता है 0 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 यहाँ 1। तो 1 माइनस 0 1 होगा अपॉन 1 होगा 1 अपॉन 1 कितना होगा 1। बस आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़, मान लीजिए ये आपकी एक छड़ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक छड़ इसकी छाया, मान लो छाया आपके इधर बन रही है, ये आपकी छाया बन रही है, छाया की। अब यहाँ पर देखो ये लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये इसका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि इसका लंब, ये इसका लंब है, ये इसका आधार है। आधार कितना है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आपके कितना है 1/√3। तो ये हो जाएगा आपके √3 ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। देखो यहाँ पर ये कौन थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा। tan थीटा का मान वहाँ पर 30 का मान, tan थीटा की बात कर तो 1√30 क्योंकि अनुपात में 1/30 दे रखा है। तो 1/30 अब 1/30 tan की मान कितना होता है 30 डिग्री। कितना होता है 30 डिग्री। तो 1√3 कितना माना 30 डिग्री का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है। थीटा का मान रखना था, 1√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। अगला सवाल है यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर P A बराबर PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो आपके कोण POA बराबर है। POA बराबर है। देखिए तो सबसे पहले तो हमें क्या करना, जो दे रखा है उस हिसाब से आपको क्या करना है। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त P से आपके P से O है, सॉरी P से O, तो हम यहाँ पहले बनाते हैं, मान लो यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया। अब ये बिंदु है, ठीक है, ये O है। अब ये बोल रहा है यहाँ से P से एक वृत्त पर एक PA, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं हम। यहाँ पर देखो यहाँ पर P बिंदु है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम P बिंदु, क्लियर, हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। फिर बोल रहा है स्पर्श रेखा, हम यहाँ पर एक रेखा खींच ली उसको, क्योंकि इसने बोला है कि P से A केंद्र वाली रेखा, तो P से A केंद्र वाली रेखा खींच ली। फिर स्पर्श रेखा एक तो PA और एक PB। क्लियर। यहाँ पर हमने कर दिया। अब 80 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के कोण पर, ये कोण, अब देखो यहाँ पर, अब इसको हम क्या करेंगे, इस बिंदु से यहाँ पर मिलाएंगे यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर कोण बनेगा, एक यहाँ पर कोण बनेगा। यहाँ पर कितने डिग्री के कोण पर बोल रहा है, ये 80 डिग्री के कोण पर, ये 80 डिग्री हो गया। ये कोण कितना होगा, यहाँ पर ये कोण कितना होगा, थीटा होगा। अब देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन गया AOBP। यहाँ पर A, ये देखो A था, ये O है, यहाँ पर B है और ये P हो गया। तो चतुर्भुज हो गया AOBP। क्लियर। एक मिनट, इसको हम बर्फ कर देते थोड़ा सा, इस लाइन को। हाँ आगे AOBP क्या है, एक चतुर्भुज है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ चतुर्भुज। अब A देखो कितने कितने डिग्री का कोण 80, यहाँ पर मैंने बताया ये 90, ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा, ये बीच में कौन कितना है थीटा, 80 90 90 थीटा बराबर क्या होगा 360। क्या होगा 360। क्लियर। अब यहाँ पर दो जोड़ो इनको, 90 और 90 180, 80 और 80 180 और 80 260, 260 प्लस थीटा बराबर 360। क्लियर। तो थीटा बराबर क्या होगा 360 माइनस 260 कितना हुआ, 360 माइनस 260 कितना हुआ 100, कितना हुआ 100 हो गया। अब हमें Q/2 यहाँ पर कितना हो गया 100 हो गया। अब देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब थीटा था, थीटा था। क्लियर। तो थीटा/2 बराबर
कोण POA कितना आया, 100 आया, 100 आया। तो थीटा बटा 2 था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा 2 कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। 50 आंसर आ रहा है हमारा। क्या 50 आंसर है? यस, देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है 50। क्लियर, समझ में आ गया? गुड। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतवर्त की परिधि होगी। 14 सेमी, देखो वर्ग में बने अंतवर्त की परिधि। पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये बोल रहा है वर्ग, ये हमने बना दिया वर्ग। अब आपको पता है वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। क्लियर, तो एक भुजा 14 की है तो चारों 14 की होगी। भाई ये बोल रहा है कि भाई वर्ग, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। ये बोल रहा है वर्त में बन रहा है, आपके वर्ग में बन रहा है वर्त, तो ये हमने वर्त बना लिया इसमें। अब ये बोल रहा है कि परिधि होगी, तो परिधि क्या होगी, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। r निकालनी है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, त्रिज्या। क्यों, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि भुजा वाले वर्ग में अंत कौन, तो ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। ये भाई इसका क्या हो गया, व्यास। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो 14 का आधा कितना, 7, तो r कितना हो गया, 7 हो गया। अब फॉर्मूला लगाना 2πr, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r कितना है, 7। क्लियर, 7 से 7 कट गया, 2 को 22 से गुणा किया, कितना आ गया, 44। कितना आ गया, 44 सेमी। तो आंसर आ रहा है आपका 44 सेमी। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। आपको इसका जो प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है। बड़ा सिंपल सा आंसर हमारे पास आंसर आ गया इसका 44। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। तो ये सीधा फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा 360 इंटू 2πr। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा 360 2πr। इसका आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है आपका 28 सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा, देखो घन, घन बनता किससे, वर्ग से बनता है। तो मान लो एक वर्ग है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वर्ग से हमें क्या करते हैं, वर्ग से बनता है, ये हमने बना दिया एक वर्ग। क्लियर, अब वर्ग की 4 भुजा होती है। क्लियर, तो यहाँ पर a प्लस a प्लस a प्लस 4 कितने हो गया, 4a हो गया। अब ये बोल रहा है कि कितनी है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, परिमाप 28 सेमी दे रखा है, 28 सेमी दे रखा है। तो ये कितना हो गया, 4a, 1 2 3 4, 4a बराबर कितना हो गया, 28। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 28/4 कितना हो गया, 7। क्लियर, अब a क्यूब, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, यानी कि a की भुजा 3, तो 7 यहाँ पर कितना है, ये 7 आया, तो 7 क्यूब होगा। अब 7 क्यूब होगा तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 343, 343 सेंटीमीटर। भाई देखो 7 को 7 से गुणा किया 49, 49 को 7 से गुणा किया, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 7 28, 28 और 6 34, 343। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 343 सेंटीमीटर। क्लियर, अगला सवाल है, एक सिक्के के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। देखो चित और पट पता है ना। अब देखो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए कह रहा है कि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो चांसेस क्या होंगे, या तो हेड या टेल आएगा, टेल या हेड आएगा, हेड या हेड आएगा, हेड या टेल है, टेल या हेड आएगा, या हेड या टेल आएगा, या टेल या टेल आएगा। तो देखो हेड चित आने की प्रायिकता कितनी, 1, देखो हेड कितना आ रहा है, 1 2 और 3, तो चित आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3। कितने हैं हमें, 1 2 3 4, 4 में से कितनी प्रायिकता होगी, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे न्यूनतम संख्या जिनसे √27 को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, तो प्राकृत संख्या वो क्या हो जाएगी, √3। बहुपद के x² - x - 6 शून्य अंक है,
तो यहाँ पर वो जो पृष्ठीय वाला प्रश्न किया था उसी हिसाब से दे रखा है, तो मैं इसका आंसर निकाल दिया। आंसर जो निकालने के बाद आंसर आया था 3-2। क्या निकल के आया था आंसर इसका? 3-2। वो अलग था, ये अलग है। मैंने आंसर निकाल के इसका बता दिया था 3-2, पहले वाला। प्रोसेस वही आपको करना है। समीकरण 3x + 5y + k = 0 में यदि x = 2 है तथा y = -2 हो तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है कि 3x + 5y + k = 0। तो x का मान दे रखा -2, तो 3 × -2 + 5 का मान, y का मान दे रखा -2 × -2 + k। ठीक है, तो 3 × 2 कितना हो गया आपका? -6 + 5 × 2 10 + k कितना हो गया? 25 + 10 = 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 60। के बराबर क्या हो जाएगा? -60। आंसर क्या हो जाएगा? -60। क्लियर। अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है आपका, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमश माध्यिका है, जबकि एबी त्रिभुज एबीसी माइनस पीक्यूआर, यदि एबी पीक्यू 3:5 है तो एडी अपन पीएम क्या होगा? 3:5। 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार से दूरी कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर जो बिंदु की मीनार से दूरी कितनी होगी यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर बिंदु से ये प्रश्न पूछ रहा है कि 10 मीटर की शिखर। तो यहाँ पर देखो ये 10 मीटर, वो पीछे वाला प्रश्न तो ऐसे ही दे रखा है। यहाँ पर अवनमन कोण, यहाँ पर इसका कर्ण बन गया। तो यहाँ पर दे रखा है कि अवनमन कोण, ये कर्ण कितना होगा? यहाँ पर ये कोण कितने का हो गया? 30 डिग्री का होगा। आपके जो लंब दे रखा है वो दे रखा है, ये वाला क्या लंब है? तो लंब कितना दे रखा है? 10 मीटर दे रखा है। ये इसका आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? वही आपका tan थीटा यानी कि tan 30। देखो कितने डिग्री का कोण? उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण है। क्लियर। तो tan 30, अब यहाँ पर लंब कितना? 10, तो tan 30, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan 30 = 10/x। 10/x, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो 1 tan 30 का मान हमने पिछले भी देखा था, 1√3 होता है। 1√3 = 10/x। क्लियर। अब यहाँ पर x क्या होगा? x 1 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा x, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10√3, यानी कि वह आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए सूर्य का उन्नयन कोण, तो tan थीटा, देखो थीटा लग रहा है, tan थीटा बराबर है ऊंचाई अपॉन ऊंचाई, यानी कि h/h। क्लियर। 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। tan थीटा का मान कितना दे रखा है? सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि 45 डिग्री। tan थीटा कितना होगा आपका? 45 डिग्री। तो tan 45, तो थीटा यानी कितना होगा आपके? 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर इसका 45 डिग्री। अब बात करते हैं ब्लैंक्स। ठीक है, यदि 3, 7, 9 x + 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए x का मान क्या होगा? देखिए समांतर माध्य निकालना है, x का मान क्या होगा? देखिए एक बार मैं निकालते, देखिए एक बार कितना दे रखा है संख्या? 3 + 7 + 9 + x + 5 किस मान किसके बराबर है? 6 के बराबर है। कितनी संख्या है ये? 5 संख्या है। इनको जोड़ो तो 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24। कितना आ गया? 24x। 24x, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया 30 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30 - 24 बाकी हो जाएगी, यहाँ पर इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। 30 - 24 = 6। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। मान कितना हो जाएगा आपके? 6 हो जाएगा। बिंदु
बिंदु 3a और 4 1 के बीच की दूरी √10 है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका। देखो ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो प्रश्न जरूर आएंगे। समीकरण वाला है, शून्य पद वाला है, ये वाला सवाल है, माध्य पद निकालने का सवाल है। तो देखिए इसको सवाल करते हैं तो वही आपका फॉर्मूला लगेगा, आपका वही x² माइनस वाई x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वाला। तो मैं इसको डायरेक्ट पुट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर 4 माइनस 3² और यहाँ पर 1 माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर। मान कितने के बराबर है? √10 के बराबर है। तो यहाँ पर 4 माइनस 3 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3 1 प्लस 1 प्लस a² बराबर 10। क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका √10 था तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 और a² कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 2 × 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2। एक 4 होगी संख्या और एक होगी -2। तो 4 एक संख्या और दूसरी होगी -2। अगला सवाल है 2 sin² प्लस 2 sin² 60 cos 60 का मान कितना होगा? तो देखो आपको कुछ नहीं करना, मान अगर आपको याद है तो मान रखना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर 2 sin², अब स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो इंटू √3/2। अब देखो स्क्वायर दे रखा है तो हमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इंटू cos 60 का मान स्क्वायर नहीं है तो हमको सिर्फ मान ही रखना है 1/2। क्लियर। तो यहाँ पर 2, अब 2 का 2 रूट हटेगा तो 3 2 × 2 कितना हो जाएगा? स्क्वायर करोगे तो 4, तो 3/4 इंटू 1/2। क्लियर। 2 से 2 कट गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, पीछे रहा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर इसका आंसर है 3/4। क्लियर। अगला सवाल, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल करते हैं इसको। देखिए एक बेलन, तो देखो यहाँ पर एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 50, तो यहाँ पर हो जाएगा πr² बराबर 154। पाई का मान 22/7, r², हमें r त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 154। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7। क्लियर। और यहाँ पर r² की बात करें तो अभी r² ये रहा है, तो r² 7 2 क्या हो जाएगा? r² बराबर 49, 7 का 7 2 7 50। अब बात करें तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7। r बराबर क्या हो जाएगा? 7। r हमारे पास 7 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके? बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। तो पाई का मान वही 22/7, r कितना है? 7 था हमारे पास, तो 7 × 7। क्लियर। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर h कितना था आपके पास? यहाँ पर दे रखा था 21 दे रखा था। 7 से 7 कट गया, 7 से 1 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा किया 154, 22 को 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 22 को 7 से गुणा किया 154, 154 इंटू 21, 154 इंटू 21 तो गुणा करोगे तो 3334 सेमी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है आपके। अब ये तो बड़ा देखो, ये बड़ा लड्डू सा सवाल है। बहुत बहुलक ज्ञात करना है। अधिक संख्या बहुलक ज़्यादा बार कौन से आ रही है? तो 5 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, 5 यहाँ पर 1 बार, 4 1 2 3 बार आ रहा है, तो 4 बहुलक हो जाएगा। बात सिंपल सा सवाल था। 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या आएगी? 4 की जो गुणज होगी, जब गुणज निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60। क्लियर। अब चलते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है। देखो यहाँ पर ज्ञात करना आपको, यहाँ पर क्या ज्ञात करना आपको? देखिए
वर्ग की त्रिज्या। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट 49। रूट 49 किसका होता मान होता है 7 का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को फेंकने पर सम संख्या पता ही है ना आपको। तो सम संख्या आने की प्रायिकता देखो, पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता जैसे कि 1 2 3 4 5 6। देखो सम संख्या कितने हुई, 1 2 और 3, तो 6 में से 3 तो 3/6। आंसर क्या हो जाएगा 3/6। 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √3a। तो यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर आपकी 10 सेमी दे रखा है, तो 10 ए कितना 10√3। तो आंसर क्या हो जाएगा 10√3। एक लंब विवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है। तो शंकु की आगे प्रश्न देखते हैं आगे। अच्छा, आगे प्रश्न वो रह गया उसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बंटन 1 3 2 5 9 और 11 का माध्य ज्ञात कीजिए। 1 3 9 5 2 और 12 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्य निकालना तो बड़ा सिंपल है, देखिए यहाँ पर माध्य निकालते हैं। पहले तो हम ऐसी संख्या दे रखी है, तो पहले तो उसको आरोही क्रम में लिखना, नहीं कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 1, फिर 1 2 3 5 9 11 ये दे रखा है। अब देखिए ये कितनी संख्या है, यहाँ पर दे रखी है। उस कंडीशन के अंदर कितनी संख्या दे रखी है यहाँ पर, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर संख्या दे रखी है यहाँ पर 1 3 2 5 9 और 11। तो देखिए माध्य ज्ञात करना है आपको। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर देखिए यहाँ पर बात करें तो इधर दी संख्या देखिए, यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर देखिए संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर माध्य निकालना है ना आपको। तो देखिए यहाँ पर ये 2 संख्या है, इधर संख्या है, और यहाँ पर संख्या कितनी दे रखी है आपके 6 संख्या दे रखी है। 1 2 3 4 5 6 संख्या दे रखी है। तो उस कंडीशन के यहाँ पर माध्य क्या हो जाएगा मिडिल वाला। ठीक है, अगर 5 संख्या हो तो वहाँ पर वो हो जाएगा आपके अलग निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य। अगला सवाल दे रखा है माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ना है। 3 + 7 + 5 + 2 + 6 कितनी संख्या 5, 7 और 3 10 15 15 और 2 17 17 और से 23 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 को 5 बार डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4.6। आंसर हो जाएगा 4.6। यदि PA बराबर 0 प्रायिकता दे रखी है आपके 0.65, तो A नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो इस खंड में डायरेक्ट बता देता हूँ, 1 A नहीं की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से 0.65 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.35। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन देखो फॉर्मूला जरूर आएगा 1 2। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है आपके 1/3 पाई स्क्वायर RH। 1/3 पाई स्क्वायर RH, फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला सवाल, वर्ग अंतराल 10 25 वर्ग का चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल 10 25 में चिन्ह, तो देखो क्या करना है, इसको दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को जोड़ दो। वर्ग अंतराल के 2 + 25/2 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 17.5। क्लियर। अगला सवाल दे रखा है, एक बक्से में 7 नीले तथा 3 सफेद हैं। यदि इसे बक्से में से एक
तथा ज़्यादा से निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह सफ़ेद हो। तो कुल मिलाकर कितने 7 नीले 3 सफ़ेद, 7 और 3 10। तो ये बोल रहा है कि सफ़ेद की प्रायिकता कितनी होगी, 7 नीले हैं, कुल 10 है, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा 3, 10 में से 3, तो ये हो जाएगी सफ़ेद कुनी की प्रायिकता। ठीक है, अगला सवाल, एक ये हो गया, एक बेलन का आयतन 448 x सेमी है, ऊंचाई 7 है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर पहले तो हम फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर बेलन का आयतन आपके पाई स्क्वायर आर एच बराबर कितने के बराबर है, 448 पाई के बराबर है। तो पाई स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर पाई स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया 448। आर स्क्वायर एच ऊंचाई कितनी दे रखी है प्रश्न में, इसने 7 दे रखी है, 7 दे रखी है बराबर 448। आर स्क्वायर क्या होगा 448। अब 448 आर स्क्वायर वर्ग किसका होता है 66, और आर स्क्वायर दे रखा है तो आर स्क्वायर दे रखा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 66 किसका होता है 8 का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 सेम, त्रिज्या आ जाएगी 8। क्लियर। अगला सवाल है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्या, अब विषम संख्या तो आपको पता है, तो पहले तो इनको जोड़ते हैं। देखिए प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 17 कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 17 19 और 21। इनको सब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 और 4 5 9 9 और 7 16 16 और 9 आपके हो गए यहाँ पर 16 और 9 कितने हो गए 16 और 9 25 25 और 11 36 36 और 10 36 46 49। आप 10 आप दे रखी समांतर समाधि ज्ञात कर। देखो जब यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 69 इनको जोड़ करोगे सबको ऐड कर, मैं बता देता हूँ ऐड करके। तो यहाँ पर जब जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 102। 102 में 10 डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 10.2। चलिए 0 और 10 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10.2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा समांतर माध्य 10.2। तो भाई ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ तक सॉल्व कराए हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और देखो जो सवाल यहाँ बताए ना वही इसी से रिलेटेड वही सवाल आएंगे आपसे, तो इनसे आपको कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिला होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।